सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम 10वां पाठ बस की सैर पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हमने देखा कि एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली अम्माई। उसे घर के दहलीज पर रुककर सड़क पर जो भी हो रहा है वो देखना बहुत पसंद। उसकी माँ ने उससे सख्त ताकीद दी थी कि तुम अपने सड़क छोड़कर और कहीं भी न जाए। नई नई सवारियों से भरी बस को देखना उसे बड़ा पसंद था। कस्बे की बस दिन में एक बार आती थी और एक बार जाती थी। अगर कभी उसकी सहेली अपने शहर का दृश्य बताती या फिर कभी किसी बस के सैर का अनुभव बताती तो वल्ली बहुत जल जाती। उसे बहुत गुस्सा आता था और वो गुस्से में उसे घमंडी घमंडी कहती। हालांकि उसे उसका मतलब नहीं पता, फिर भी वह घमंडी कहती। एक दिन इन कस्बे की बस को देखकर उसके मन में इच्छा जाग गई कि वो भी एक दिन बस की। फिर उसने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसने कई लोगों से बहुत सारे प्रश्न पूछे। जो लोग हमेशा बस से प्रवास करते हैं उनसे भी उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो जो उसने जानकारी प्राप्त की वो कुछ ऐसी थी कि गांव शहर से 10 किलोमीटर दूर है और कुल 3.25 घंटे लगते हैं, यानी 45 मिनट लगते हैं गांव से शहर पहुंचने के लिए, और कुल 30 पैसे लगते हैं। इसका अर्थ ऐसे है कि कुल 60 पैसे लगेंगे, 30 पैसे जाने के लिए और 30 पैसे। उसने यह भी हिसाब लगाया कि अगर वह 1 बजे बाहर निकलेगी तो 1:45 बजे तक वह शहर पहुंचेगी और फिर वापस गांव में 3 बजे तक पहुंच जाएगी। एक दिन वो दोपहर में शहर जाने के लिए निकलती है। हमने यह भी देखा कि किस तरह यह कंडक्टर वल्ली अम्माई का मजाक उड़ाता है, यानी वो बहुत हंसोड़ा होता है। खिड़की पर लटके पर्दों की वजह से उसको बाहर का नज़ारा नहीं दिखता, इसलिए वह अपने सीट पर ही खड़ी हो जाती है और बाहर का दृश्य देखती है। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पाठ पढ़ लिया था। इसके आगे का पाठ अभी हम शुरू करते हैं। इस समय बस एक नहर के किनारे जा रही थी। नहर यानी नदी। रास्ता बहुत तंग था। तंग यानी छोटा सा था। चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नदी है और रास्ता है जो बहुत छोटा है। उसी तरह वो रास्ता था जो बहुत तंग था। एक और नहर थी और उसके पार ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, सुदूर पहाड़ियाँ और नीला आकाश। बस के खिड़की के बाहर जो दृश्य नज़र आ रहा था उसके बारे में कहा गया है। वो कहते हैं कि वहाँ पर एक नहर थी। नहर का अर्थ है नदी। सुदूर पहाड़, सुदूर का अर्थ है बहुत दूर। बहुत दूर पहाड़ थे। आप इस दृश्य में न देख सकते हो ना कि वहाँ पर पहाड़ है जिसे हम सुदूर पहाड़, जो दूर होता है उसको हम सुदूर बोलते हैं। नहीं, पर्वत यानी बहुत दूर पर्वत थे। के साथ वहाँ पर हरा मैदान था। हरा मैदान यानी ऐसा मैदान जहाँ पर घास हो। वो जमीन पूरी तरह से घास से भरी हुई थी, इसलिए वो हरा मैदान नजर आ रहा था। कुछ ताड़ के वृक्ष थे। ताड़ के वृक्ष आपने देखे होंगे। यहाँ पर आप कुछ वृक्ष नजर आ रहे हैं ना, ये ताड़ के वृक्ष है। आपने नारियल का पेड़ देखा होगा और उन जैसे कई